मैया थोड़ा, ओ पंचायती मैया, ओ मैया थोड़ा ध्यान दो। एक आदमी साधु जी के पास गया, गुरुजी मैं शादी करूं या ना करूं। गुरुजी बोले बेटा तुम बैठो, मैं अभी बताता हूं। गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो भाग्यवान, जरा 2 गिलास दूध लाओ। वो दूध लाई, पर पंडित जी ने कहा था शक्कर तेज करना। बेचारी शक्कर की जगह नमक घोल के ले आई, बढ़िया नमक डाल के ले आई। गुरुजी को दूध दिया, गुरुजी ने पिया। गुरुजी ने उसको दूध दिया जो पूछने आया था कि मैं शादी करूं या ना करूं। उसने एक घूंट पिया, खारा दूध कौन पिया, थू थू करके पूरा फेंक दिया। गुरुजी बोले क्या हुआ, बोले दूध खारा है। संत जी बोले तेरी गिलास ला। जो बचा था तो संत जी ने पी लिया। उस लड़के को लगा बाबा जी पागल हैं, खारा दूध पीते। थोड़ी देर बाद पत्नी से आवाज लगाकर कहा, सुनती हो जरा एक दिया जला के लाओ, हमें पुस्तक पढ़ना था। दिन के 12 बज रहे थे और आंगन में बैठे थे, और पुस्तक पढ़ने के लिए क्या मांगा, दिया। अब उसे कन्फर्म हो गया ये बुढ़ा बुढ़ी दोनों पागल है, इनसे पूछना फायदा नहीं है। आदमी जाने लगा, पत्नी लाके रख दी दिया, वो आदमी जाने लगा। पंडित जी ने कहा कहाँ जा रहा है, बोले आपसे पूछने आए थे मैं शादी करूं कि ना करूं, पर तुम दोनों पागल हो, क्या पूछे। संत जी बोले भाई पागल नहीं हो, ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। ये कैसा उत्तर है। संत जी ने कहा आप समझिएगा, जिनकी शादी हो गई है वो भी सुनेंगे, जिनकी होने वाली है वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। संत जी ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी से दूध मांगा था शक्कर डाल के, उसने दिया नमक डाल के। तो मैं बोल सकता था ना तू अंधी हो गई है क्या, आंखें फूट गई हैं तेरी। मैं चाहता तो आपकी पत्नी गलती करती है तो आप डांटते हो ना। संत बोले कि मैं भी बोल सकता था तू अंधी हो गई है क्या, और दूसरी बार मैंने कहा दीपक लाओ, तो मेरी पत्नी भी तो बोल सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो क्या, दिखता नहीं है। मैंने गलती की, उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसने गलती की, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शादी तब कर लेना जब तुम्हारे भीतर सहनशीलता आ जाए, सहन करना आ जाए तो शादी कर लेना, और सहन करना नहीं आया तो शादी ना करना, चलेगी नहीं तुम्हारी शादी ज्यादा दिन। उन्हीं के रिश्ते ज्यादा जल्दी टूटते हैं जो सहन नहीं करते। जो सहन करना जानते हैं वो रिश्ते कभी नहीं टूटते। आजकल पत्नी और पति दोनों, लड़का लड़की का खून बहुत गर्म होता है। लड़की भी गर्म है, लड़का भी गर्म है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है। 19-20 साल से लेके 30 साल, ये जो 10 साल है ना, 20 से 30, ये जो 10 साल की उम्र है ना, ये बहुत गर्म उम्र है। इस उम्र में अक्सर गर्मियां दिखती हैं, लड़की की भी और लड़के की भी, और रिश्ते अक्सर इसी उम्र में टूटते हैं। 30 के बाद तो फिर आदमी ठंडा होना शुरू हो जाता है, जान जाता है ना कि क्या है सच्चाई, कहां सार है, क्या सार है, सब समझने लगता है। ये 10 साल आपके हिसाब से कहूं तो 35 साल ले लो, 5 साल और बढ़ा लो। 35 के बाद तो आदमी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। क्या करेगा बेचारा, कूदेगा तो कहां कूदेगा, करेगा तो क्या करेगा, बिगाड़। अब उसे दिखने लगा कि बिगड़ेगा तो मेरा घर बिगड़ेगा। अच्छा, स्त्री को भी दिखने लगता है। ये जो हमारी माताएं, हमारी ये जो बहनें, इनकी शादी होती है ना, तो ये बहनें अपने मम्मी, अपने सास से, ससुर से, पति से कम मतलब रखती हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ मम्मी बना लिया खाना, हाँ मम्मी मम्मी। ये मम्मी के कारण बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अरे ससुराल आई हो, थोड़ा ध्यान ससुराल पे दो। मम्मी 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 का चिंतन करने वाला वहां है कोई?
और मैं जितनी यहां मेरी बहनें बैठी हैं, कान खोल के सुनना कि यदि शादी के बाद तुमने मम्मी की रट ना लगाई तो तुम्हारी गृहस्थी जल्दी बर्बाद हो जाएगी। त्याग करना पड़ेगा। गृहस्थी उन्हीं की चलती है जो त्याग करते हैं। शादी होने के बाद आपके माँ बाप ने कन्यादान कर दिया है, अब आपके माँ बाप का आप पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ, यदि आप पर ससुराल की तरफ से कोई अत्याचार होता है तो आपके माँ बाप सपोर्ट करें, मैं उनके साथ हूं, पर आपके साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा। आप बढ़िया खा पी रही हो ससुराल में, और ससुराल में खा रही हो, पी रही हो, रह रही हो, फिर भी आप मन मम्मी में लगाई हो, तो आपके रिश्ते खोखले हो जाएंगे, जल्दी से सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए और मैं उन मम्मियों को हाथ जोड़ता हूं जो अपनी बहू से कम बेटी से ज्यादा मन लगाती हैं। अब बेटी को तुमने विदा कर दिया, उसको समझाओ बेटा तुझे सुख दुख जो सहना है वही सहना है, तेरी जिंदगी वही है, मायके में अब कुछ नहीं है। और तुम्हें जो मायके की बड़ी गर्मी है ना, मां मर जाएगी तो भौजाई हाथ पकड़ के निकाल देगी। मां जब तक जिंदा है तो ही मायका है, मां से ही मायका होता है, भाभी भाई से मायका नहीं होता। तुम्हारा घर ससुराल है ना कि मायका, ये बात खोपड़ी में बिठा लो। मम्मी मम्मी का जाप करना छोड़ दो, और मम्मियां भी बेटी बेटी का जाप करना। हाँ हाँ, हाल चाल पूछो, फोन लगाओ, हफ्ता 15 दिन में लगाओ। क्या 2-2 घंटे रोज पंचायत चल रही, हद होती है मूर्खता की। और मम्मी का तो कोई काम है नहीं, वो बेटी को भी परेशान कर रही। ये हम नहीं कह रहे हैं, बुरा लगे तो क्षमा करना, पर बहुत सारी मम्मियों के कारण बहुत सारी बेटियों के घर टूटे हैं। बहुत सारी मम्मियां जिम्मेदार हैं बेटियों के घर टूटने में। इसलिए मम्मियां थोड़ा त्याग करें। बहुत सारी मम्मियां गलत कदम उठाती हैं। हाँ बेटी, तुमको कुछ हो बोलना, हम गुंडे भिजवाएंगे। पहले की मां सिखाती थी बेटी तेरी सास मां है, ससुर पिता है, पति परमेश्वर है, 2 बात हो जाए तो सुन लेना, समझ लेना, सह लेना। और आजकल की मां समझाती क्यों सहेगी मेरी बेटी, दहेज दिया, क्यों सहेगी, कुछ हो तो बोलना, गुंडे भिजवाएंगे यहां से भर के दमफर में, गुंडे छुड़वाती। तो ये क्या है, ऐसी गृहस्थी चलेगी? ये महाभारत है, ये रिश्ते नहीं हैं। रिश्तों की बुनियाद ऐसी नहीं होती, रिश्तों की इमारत ऐसी नहीं होती, रिश्तों की नींव ऐसी नहीं होती। रिश्ते विश्वास की इमारत पर टिकते हैं। पत्नी को चाहिए कि अपने पति से प्रेम करे, हर सुख दुख पति से बताए। यदि पति ना सुने तो थोड़ा साइलेंट, चुप। मेरी आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के विनती है, खासकर माताओं से। हमारी माताओं के अंदर ना कोई बात पचती नहीं, इसलिए इनको अटैक कम आता है। पुरुषों को बात पचती है, वो अंदर रखे रहते हैं, बताते नहीं, इसलिए अटैक के शिकार पुरुष ज्यादा होते। ये हमारा शोध नहीं है, डॉक्टरों का शोध है। मर्द को अटैक ज्यादा आता है, पुरुष को, स्त्रियों को अटैक कम आता है। आपने देखा स्त्रियों को अटैक आया, फलानी को नहीं, अटैक नहीं आता, क्योंकि ये रोध होके अपना दुख बांट लेती हैं। और ये पुरुष अकेला अंदर घुटता रहता है, ये किसी से बोलता नहीं है, इसलिए इसको अटैक आ जाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो हमारी माँ बहन है, आप अपना दुख, यदि सास दुख दे रही है या बहू दुख दे रही है या पति दुख दे रहा है, जो भी दुख दे रहा है, हम तो चाहते हैं कि सारा दुख उठा के भगवान की शरण में रख दो